नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बीपी मशीन के बारे में। मार्केट में डिजिटल बीपी मशीन अब भर चुका है। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड का ऐसा मशीन आपको मिलेंगे, मार्केट प्लेस में मिलेंगे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एक जगह पर मिलेंगे। मगर यहाँ पर जब बीपी चेक करने की बात आता है तो क्या डिजिटल बीपी मशीन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर क्या डिजिटल बीपी मशीन का जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट एक्चुअल जो मशीन होता है, जो स्विग्मो मैनोमीटर हम पहले यूज़ करते थे, उसके बराबर आता है और कितना एक्यूरेसी के साथ वो रिजल्ट देता है। हालांकि सारे के सारे ये ब्रांड्स जो मार्केट में वो क्लेम करते हैं कि वो अच्छा एक्यूरेसी देते हैं, 98%, 97%, 99%, मगर आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि पर्टिकुलरली ये सही है नहीं। तो मैं एक अनबायस एक रिव्यू आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बीपी मशीन मार्केट में अवेलेबल है, मैंने बहुत सारे मशीन चेक किए, टेस्ट किए, मैनुअल मशीन के साथ मैंने कंपेयर करके टेस्ट किया, तो वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल के तौर पे कुछ फंडामेंटल डिफरेंस नज़र आया। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला चीज़, आप थोड़ा टाइम देके सुन लीजिए। जो मैकेनिज्म होता है टिपिकल मशीन, टिपिकल स्फिग्मो मैनोमीटर जो बीपी मशीन होता है, उसको यूज़ करने के साथ साथ कि हम एक कफ है जो यहाँ पर हाथ में ऐसे प्लेस करते हैं, उसके साथ साथ एक मीटर भी होता है, उसको हम देखते हैं कि प्रेशर कितना जा रहा है और पंप करते हैं एयर उसके अंदर। अब एयर पंप करते हैं कितना, मतलब जितना हमारे नॉर्मल बीपी का रेंज होना चाहिए 120/80, तो वहाँ पर हम 200-220 तक का भी यहाँ पर पंप करते हैं। तो पंप करने के बाद हम धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करते वक्त एक साउंड सुनाई देता है जो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो बीपी मशीन है, वहाँ पर एक जो कफ यूज़ होता है, उसके साथ स्टेथोस्कोप भी चाहिए, दोनों चीज़ एक साथ चाहिए। तो स्टेथोस्कोप से हम पल्स को हम सुन सकते हैं, बीट को। तो वहाँ पर जो फर्स्ट साउंड आता है, वहाँ पे एक उसको हम कहलाते हैं जो सिस्टोलिक प्रेशर, वो उसके बाद धीरे 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 वो साउंड एक टाइम के बाद गायब हो जाता है। जिस प्रेशर के आने के साथ साथ वो साउंड गायब होगा, हम सुन नहीं पाएंगे विथ स्टेथोस्कोप, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं 120/80। अब एज बढ़ती उम्र के साथ साथ, मतलब मान लीजिए किसी का एज हो 60-65 ईयर्स, उनके लिए वो 120 की जगह 130 हो, नीचे 86 हो, या फिर 85-84 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली कहलाता है। अब बात ये होता है ना कि धीरे धीरे ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है, ये पंप करना होता है कफ को, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करना होता है। तो ये धीरे धीरे रिलीज करते करते ही आपको इंडिकेशन मिलेगा कि सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर का रेंज क्या है। अब मार्केट में मैंने बहुत सारे ऐसे कफ, ऐसे डिजिटल बीपी मॉनिटर ट्राई किया, जहाँ पर वो पंप तो कर देते हैं 220, 30, 40 तक, उसके बाद अचानक से वो छोड़ देता है और वहाँ पे आपको रीडिंग शो कर जाता है। तो मैंने जब ऐसा देखा, मैंने सोचा कि कैसे ये होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस तो ये कह नहीं रहा है। तो यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक मशीन मिला, मेडटेक का एक मशीन है, कंपनी है मेडटेक, केयरिंग फॉर लाइफ बीपी मॉनिटर BP12, BP12, ये है मॉडल का नाम। और इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये पहला एक मशीन है मैंने जो देखा इस मशीन में। एक ख़ास बात कि ये वो चीज़ को मेंटेन कर रहा है जो कि एक ट्रेडिशनल बीपी मशीन को करना चाहिए। मतलब ये इन्फ्लेट कर रहा है कफ को एयर प्रेशर से, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि मैनुअल मोड में हम करते हैं। तो ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो इसको अनपैक करें तो आप देख सकते हो कि ये है कंपोनेंट। इस बॉक्स के अंदर एक कफ मिलेगा आपको ऐसे, उसके साथ साथ आपको एक मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर मिलेगा जहाँ पर सारे डिटेल्स डिजिटली आप देख सकते हो। तो चलिए आपको अब दिखा देते हैं कि इसको टेस्ट करके कैसा आता है, कैसे हिसाब से आता है, कैसे आएगा। देखो यहाँ पर ये जो कफ है ना, आपको सिर्फ यही काम करना है कि इसका जो ये अलग आता है, ऐसे कफ अलग आता है और मॉनिटर अलग आता है। कफ की इस पिन को यहाँ पे एक जैक की पोर्ट है, वहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, बस पूरी तरीके से इंसर्ट कर देना है, बस बहुत आसान है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस कफ को लेना है, इस कफ को हाथ में ऐसे अटैच करना है ताकि यहाँ पर जो एरो है, ये देखो ये एरो, ये आपकी दिशा में हो, मतलब टुवर्ड्स जो मशीन है उस दिशा में हो, ठीक है। इस हिसाब से आपको इसको हाथ में अरेंज कर लेना है, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। सो इंसर्ट कर लिए, राइट। और इसका जो साइज़ है हर एक के हाथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना कफ को हम सामने ले आते हैं ऐसे, तो ये आपका हो गया, ये एरो आपका स्ट्रेट दिखा रहा है मशीन की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना है बस, और हाथ को मत हिलाएगा एक जगह रख के।
तो यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस करने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ एक टाइम के बाद क्या किया जाएगा, नेचुरली देखो प्रेशर को धीरे धीरे अभी डिक्रीज किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली कन्वेंशनल प्रेशर गेज तरीके में होता है। धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं, ना तो केवल एक झटके में। तो इससे अच्छे तरीके से पता चलता है कि प्रेशर कितना आना चाहिए, प्रेशर कितना आएगा। मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ वो भी नहीं चाहिए। तो देखो प्रेशर आ रहा है 115/91, जो कि थोड़ा हायर साइड पे दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हाई दिखा रहा है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी बीपी मॉनिटर आप यूज़ करो, आप वहाँ पर एटलीस्ट 3 बार तो टेस्ट करें ही आपको। और एक चीज़, जब टेस्ट कर रहे हो तो ये मॉनिटर को भी हाथ में ऐसे नहीं उठाना है, इसको भी आपको नीचे ही रखना है। तो इट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन कि आपको अगर ये मैं ऊपर रखूँगा ना और मेरे प्रेशर का गेज नीचे रहेगा तो ठीक से रीडिंग नहीं आएगा। तो ये सारे गलतियाँ मत करना। तो आपको बेसिकली हाथ को ऐसे रखना है और टेबल के ऊपर ही इसको रखना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन को स्टॉप है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे यहाँ पे देखेगा इस हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। अब दोनों ही टेबल पे हैं, इसी हिसाब से इसको होना चाहिए, उस हिसाब से ये वैल्यू जो है, रीडिंग जो है वो दिखाएगा। धीरे धीरे रिलीज हो रहा है प्रेशर। सो फिर से वही नियर अबाउट प्रेशर यहाँ पर शो कर रहा है 116/90। और एक थर्ड टाइम हम कर देते हैं, फिर वही स्टॉप और कुछ 10 सेकेंड्स का पॉज देकर उसके बाद फिर से स्टार्ट। फिर से स्टार्ट हो गया। है ना, फिर से धीरे धीरे रिलीज करेगा प्रेशर। वही है, प्रेशर सेम ही दिखा रहा है। देखो मल्टीपल टाइम्स हमने ट्राई किया और मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद भी जो प्रेशर है यहाँ पर वो सेम दिखाया गया है। और एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर 3 बार हमने ट्राई किया और मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद भी प्रेशर जो वैल्यू है कि 110 120 के करीब और नीचे 90 के करीब दिखाया जा रहा है, जो कि हाई प्रेशर है यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है प्रेशर के यहाँ पर दिखा रहा है कि डायस्टोलिक प्रेशर का रेंज 85 से लेकर 139 तक का है और इसके नीचे। तो बेसिकली इस फ्रेम में हमारे प्रेशर जो यहाँ पर मूव कर रहा है उस हिसाब से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रेशर देखने के साथ साथ एक मेमोरी बटन है। देखो मेमोरी, यहाँ पर आप मेमोरी बटन को प्रेस करने के साथ साथ ये ऑफ हो जाएगा और मेमोरी के तौर पे ये जो प्रेशर दिखाया गया इसको सेव कर दिया जाएगा। और सेव करने के साथ साथ फ्यूचर में आप मेमोरी को देख सकते हो कि आपके प्रेशर क्या था, उस हिसाब से देखकर आप इसको ठीक कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस मशीन। और इस मशीन का यही खासियत मैंने आपको बताया कि ये कन्वेंशनल मशीन की तरह काम करता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि कन्वेंशनल मशीन की तरह ये काम ही कर रहा है। तो उस हिसाब से कन्वेंशनल मशीन को यूज़ करके हम चेक करें कि हमारे बीपी कितना शो कर रहा है, राइट। वो भी हमको देख लेना चाहिए था टू चेक कि इसका जो रिपोर्ट है वो सही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट के तौर पे 120 और 90 इसको पकड़ के चलते हैं। 3 बार रीडिंग लेने के बाद हमें यहाँ पे हमने पहुँचा। तो यहाँ पर हम कन्वेंशनल मशीन को यूज़ कर रहे हैं, ये स्फिग्मो मैनोमीटर कन्वेंशनल, और इसको भी यूज़ कर रहे हैं एक ही तरीके से। हम इसमें भी कफ है तो कफ को लगा रहे हैं हम, हो गया। और स्टेथोस्कोप चाहिए यहाँ पर इसके साथ साथ, ऑब्वियसली विदाउट स्टेथोस्कोप आप चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप भी फिट कर दिए हमने। और यहाँ पर मीटर गेज है। मीटर गेज को भी हाथ में ऐसे पकड़ना नहीं है, मगर यहाँ पर आपको दिखाना है इसलिए मैंने पकड़ूंगा। यहाँ पे अगर अटैच करे, आई डोंट थिंक यू कैन सी। सब आ गया, ओके। तो हम धीरे धीरे अब चेक करेंगे। प्रेशर गेज को हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को 180, 200, 220 तक। तकरीबन 116 के आसपास मुझे मिला और ये 84 के आसपास। फिर से कर रहा हूँ, 116, 86, 116/86 ये आ रहा है मेरे हिसाब से विद दिस
पर्टिकुलर मशीन। सो 86 116/86 ये आ रहा है, 116/86। और हमने जो वहाँ पे मॉनिटर किया वो भी था 120, आई बिलीव 120/90। तो बहुत नज़दीक है ये दोनों डेटा। मगर अगेन देखो, ये जो कन्वेंशनल मशीन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, लोग को समझ में नहीं आता। तो उस हिसाब से अगर आप चूज़ करना चाहते हो एक बीपी मशीन जहाँ पे नेचुरल प्रोसेस की तरह ही टेस्ट किया जाए ना, तो उस हिसाब से मेडटेक का ये जो मॉडल है इसका नंबर है मेडटेक नोवाचेक बीपी 12 बीपी 12, ये मॉडल आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ सो आई कैन कंक्लूड दिस, क्योंकि मेरा जो सर्च था एक होम डिजिटल बीपी मॉनिटर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर पे देखने के लिए डिजिटल बीपी मॉनिटर जो आसान तरीके से हम देख पाए, तो उसके लिए मेडटेक का नोवाचेक, इसका नाम आता है कि मेडटेक का नोवाचेक बीपी 12, नोवाचेक बीपी 12 है इसका नाम, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये नोवाचेक बीपी 12 ये मॉडल हमने टेस्ट किया अभी, तो अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो, इसको यूटिलाइज कर सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है मुझे अच्छा लगा। मगर फिर से मैं एक बात आपको बोलूँगा कि आप पहले दफ़ा जब टेस्ट करेंगे ना, तो जो कुछ चीज़ ध्यान में रखना, हाथ को आप मत हिलाइए और ज़्यादा बातें मत कीजिए, और कफ को ठीक तरीके से पोजीशन करें एरो के हिसाब से जो मैंने दिखाया आपको। उसके साथ साथ आप मॉनिटर को भी रखें टेबल के ऊपर। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको मिनिमम 3 बार टेस्ट करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि टेस्ट करने से पहले आप कुछ कार्डियक एक्सरसाइज या फिर कोई दौड़ या फिर कोई सीढ़ियाँ चढ़ के आया, ऐसा चीज़ नहीं करना है। आपको स्टेबल रहना है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, उसके बाद आप टेस्ट करें। रिपोर्ट आपका 3 बार टेस्ट करें और उस हिसाब से आप एवरेज कर लें, तो आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगा, लाइक अ कन्वेंशनल प्रेशर गेजिंग मशीन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर आप चूज़ करना चाहते हो एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बीपी मॉनिटर, तो मैं कहूँगा कि ये देख लो। अगर आप डिटेल्स देना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल चेक करो, लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में, कैसे ये मॉडल काम करता है। मैंने तो आपको प्रोसेस दिखा दिया। ये एक मशीन है, ये मशीन के बारे में आपको यही देखना है कि एक ही पोर्ट है जहाँ पर आपका ये जो कफ की जो पोर्ट है वो इंसर्ट होता है, राइट, वो इसके अंदर जाता है। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे तो ये बैटरी का स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर कितने बैटरी यूज़ हो रहे हैं? 4 बैटरी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और याद रखना कि ये 4 बैटरी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट बैटरीज है। इसके बाद भी अगर आप यूज़ करें तो चारों के 4 बैटरी एक साथ ही चेंज करें, ना तो कि कोई एक नया लगा लिया कोई एक पुराना, ऐसा मत करना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो वहाँ पर चार्ज करने के लिए लोग एक इस मशीन को चार्ज करने के लिए एक यूएसबी केबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे भी आप चार्ज करके टेस्ट कर सकते हो अगर बैटरी आपके हाथ में अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम तो। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन बहुत सिंपल सा सेटिंग है, सेटिंग में जाके टाइम वगैरह सब कुछ सेट किया जा सकते हैं यहाँ पर सेटिंग। उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप में आप फंक्शन चेक करोगे, और मेमोरी में आप जो आपने जो डेटा देखा है उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो बस यही बात है इस मेडटेक बीपी मॉनिटर नोवाचेक बीपी 12 के बारे में, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, जो कि एक अच्छा बीपी मॉनिटर है, मार्केट में आप यूज़ करके देख सकते हो, जिसका एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी सही आ रहा है विथ कन्वेंशनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।